Hi everyone. The chapter Rise of Nationalism in Europe. The topic is Visualizing the Nation. Means how can you visualize the nation? किसी नेशन के किसी राष्ट्र की कल्पना आप कैसे करते हो? आ, किसी चित्र के द्वारा, मूर्ति प्रतिमा के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा हम किसी राजा महाराजा या बहुत एमिनेंट फिगर को हम मतलब पहचान जाते हैं. इट इज़ easy to represent a ruler through the portrait or the statue. But what about the nation? How does one go about giving a face to a nation? जब नेशन नाम की चीज़ नहीं थी, लोग मतलब कि टेरिटरी एक्सपेंशन किया करते थे. और जहाँ तक मतलब कि उनका एक्सपेंशन होता था वहीं पे उनका साम्राज्य होता था. और नेशन नाम की चीज़ नहीं थी. लेकिन जब नेशन नाम की चीज़ आई, नेशन बिल्डअप होने शुरू हुए, तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए लोगों ने फ्लैग का इस्तेमाल करा. ठीक है, कलेक्टिव आइडेंटिटी कि ये मेरे देश का झंडा है. जैसे अगर मैं कहूँ कि भारत देश, तो आप क्या विजुलाइज करेंगे? फ्लैग या उसका मैप, हमारे देश का मैप. हमारे देश का मैप ऐसा है. ठीक है, तो वो हमारे एकदम कल्पना में आ जाएगा एंड इट इज़ एप्रोप्रिएट फेस ऑफ इंडिया. फाइन. अब क्या है, यूरोप एंड वर्ल्ड में एवरी नेशन वॉज गिविंग फेस टू द नेशन. जैसे जैसे नेशन बिल्ड हो रहे थे, लोग अपने जो है नेशन को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दे रहे थे. फ्लैग हुआ, मैप हुआ. ठीक है. और उसके बाद क्या है, पर्सनिफिकेशन ऑफ अ नेशन. पर्सनिफिकेशन ऑफ नेशन का क्या मतलब होता है कि टू ट्रीट ए नेशन एज अ पर्सन. ठीक है, एक पर्सन की तरह अपने नेशन को ट्रीट करना. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से भारत माता, आप स्क्रीन पे देखिए जरा, एकदम आप विजुलाइज करने, कल्पना में एकदम जो है भारत माँ की जो है तस्वीर एकदम आ जाएगी. इसी को पर्सनिफिकेशन कहते हैं. पर्सनिफाइंग अ नेशन. द फिगर ऑफ भारत माता कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती है. ठीक है, रियलिटी में नहीं, इमेजिनरी फिगर है. फाइन. तो आर्टिस्ट जो थे 18 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में, दे फाउंड ए वे आउट बाय पर्सनिफाइंग ए नेशन. Ideas were expressed through the symbols. जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हुए हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया वॉज यूज टू डिस्क्राइब थ्रू फीमेल फिगर्स. एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का क्या मतलब हुआ कि इट मीन्स कि वो सिर्फ विचारों में या मतलब आपके थॉट्स में, इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं. और वो फिजिकली या कॉन्क्रीट फॉर्म में वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं. उसको हम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कहते हैं. ठीक है. अब क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ज़रा सोचिए ज़रा. फ्रेंच रेवोल्यूशन में artists they use a female allegory to portray the idea of the liberty, justice and republic. आप स्क्रीन पे भी देखिए, एक पिक है. यहाँ पे क्या है कि जो न्याय की मूर्ति है, ठीक है, उसके आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथ में तराजू है. ठीक है. तो उसको न्याय की मूर्ति मतलब कि वो सबके सबके लिए जो न्याय करेगी, वो एकदम सबके लिए इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा. लिबर्टी, रिपब्लिक, इसको रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है. ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज फीमेल एलिगरी. These ideals were represented through the specific objects and the symbols. Attribute to the liberty are the red cap and the broken chain. Screen पे you can see the red cap and the broken chain. मतलब कि हम आज़ाद हो गए, ये इसका सिंबल है. रेड कैप डाला. एंड ब्रोकन चेन का मतलब क्या है कि जो एक गुलामी की जंजीर थी वो टूट गई है. जब गुलामी की जंजीर जब टूटती है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप आज़ाद हैं. है ना. आप आज़ाद हैं, तो ये आज़ादी की सिंबल है, लिबर्टी का सिंबल है. तो while the justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scale, uh, जो आपकी न्याय की मूर्ति जो अभी पिछले स्लाइड में आपने देखा होगा, वो उसकी आंखों में पट्टी है और उसने हाथ में तराजू लिया है. सबके लिए वो न्याय बराबर से करेंगे. The female form that was chosen to personify a nation did not stand for any particular women in real life. रियल लाइफ में ऐसे कोई वुमेन, कोई फीमेल फिगर नहीं हुआ करती थी. इमेजिनेशन में है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है. इट गेव एब्स्ट्रैक्ट आइडिया to a nation. It gave an abstract idea of a nation, a concrete form, a concrete form
लोग मानने लगे। जैसे भारत माता की हमने बात करी, मैं इंडिया का एग्जाम्पल पहले ले लिया जिससे कि आप समझ जाए। ठीक है, तो अब देखिए, ये फीमेल फिगर बिकम ए एलिगरी ऑफ अ नेशन, विजिबल सिंबल है ये। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब क्या होता है कि इट कैन बी एनी काइंड ऑफ इमोशन, प्यार मोहब्बत है, दुश्मनी, हेट्रेड, जेलस, ये सब। देखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है। अब ये कहीं दिख तो नहीं रहा, सच्चाई कहीं की दिख तो नहीं रही है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। वैसे ही जो है, फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन 19th century टू रिप्रेजेंट द नेशन, टू रिप्रेजेंट द नेशन। तो इस तरह से कई फिगर्स को बनाया गया। जैसे फ्रांस में शी वॉज क्रिस्टन मैरियाना। मैरियाना जो है, आपके स्क्रीन पे देखिए, ये फिगर है। और इसको क्या नाम दिया गया? क्रिस्टनाइट का मतलब क्या है? टू गिव अ नेम। शी वॉज क्रिस्टनाइट मीन्स टू, शी वॉज गिवन अ नेम ऑफ मैरियाना, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है ये। फाइन। और ये मतलब कि एक प्रतीक है अपने नेशन के लिए। और हर characterized were drawn from those of the liberty and the republic, the red cap, the tricolor and the cockade। और इनकी जो स्टैचू थी मैरियाना की, वो जगह जगह पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक स्क्वायर्स पे जो है उसको इरेक्ट करा गया, उसको खड़ा करा गया, सो दैट आते जाते जो है आम जनता उसको देखे और उसे मतलब कि प्राउड फील हो, और उसे समझ में आए कि हाँ, ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, द मरियाना इज़ अ नेशनल सिंबल ऑफ द यूनिटी। ठीक है, उनके देश का एक सिंबल। जैसे भारत माता की अगर तस्वीर या उनकी स्टैचू आप कहीं देखेंगे, ये हमारी भारत माता है। हर इमेज वेर मार्क्ड ऑन द कॉइन एंड द स्टैम्प। मैरियाना जो है, इनकी जो इमेज आप देख रहे हैं, ये स्टैम्प में, ठीक है, और कॉइन्स पे जो है उस पर भी इम्पोस्ट करी गई। अब आते हैं जर्मेनिया। जर्मेनिया बिकेम एलेगरी और जर्मन नेशन। ये आपकी बुक में से जो है ये लिया गया है। ये बॉक्स में जो आप देखते हैं, क्या है? एट्रीब्यूट एंड द सिग्निफिकेंस, मीनिंग एंड द सिग्निफिकेंस के बारे में बताया जा रहा है इसमें, कि ब्रोकन चेन का क्या मतलब होता है। ब्रोकन चेन मीन्स बीइंग फ्रेड, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। जो जर्मेनिया है, ठीक है, इमेजिनरी फिगर है, हम बार बार बता रहे हैं। तो ये इमेजिनरी फिगर है, ऐसी कोई लेडी है नहीं। लेकिन ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल का क्या मतलब हुआ? सिंबल ऑफ अ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। ये क्या चीज़ दर्शा रहा है? एम्पायर, कहाँ का एम्पायर? जर्मन के एम्पायर की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसको बता रहा है। अ क्राउन ऑफ ओक लीफ। ठीक है, जो जर्मेनिया ने एक ताज सा पहना है हुआ है, वो ओक लीफ का है। ठीक है, हीरे जवाहरात का नहीं, ओक का है। और ओक जो है जर्मन में हीरोइज्म का सिंबल है। फाइन। इन a visual representation, Germania wears a crown of oak, and oak leaves it stand for the heroism in German। फाइन। अब sword मतलब तलवार जो है, तलवार उसके हाथ में जिस तरह से बहुत अच्छी तरह से पकड़ा हुआ, एकदम स्ट्रेट, मतलब रेडी टू फाइट है, रेडी टू फाइट। एंड ऑलिव ब्रांच जो है, वो उसी तलवार पे लिपटा हुआ है। इसका मतलब है कि हम तैयार हैं किस चीज़ के लिए? शांति के लिए भी। विलिंगनेस टू मेक द पीस। फिर रेज ऑफ द सन राइज। ठीक है, सनराइज जो है, जर्मेनिया जहाँ खड़ी हुई है उनके पीछे उनका ट्राई कलर फ्लैग भी है, ब्लैक, रेड एंड द गोल्डन कलर। और फिर आप गोल्डन कलर, येलो कलर देख रहे हैं, वो सन रेज की जो है, सन रेज नज़र आ रहा है, राइजिंग सन रेज। ठीक है, तो इसका मतलब है कि न्यू एरा, बिगनिंग ऑफ द न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत है ये। तो ये सारा का सारा क्या है? ये मतलब कि इमेजिनरी फिगर है, और जितने सिंबल्स हैं, ठीक है, ये कुछ ना कुछ सिग्निफाई कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं, कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, किसी भी नेशन की कल्पना आप किस तरह से करें। अगर जर्मेनिया बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये जर्मन से हैं। फाइन, ये जर्मन नेशन को दिखा रही है। जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द German nation। Fine. I hope this much is clear. You can see the things in the
slide also. Now try to answer the question. I'm sure that you can answer all these questions, that why were the nation portrayed as a female figure, who were Mariana or the Germania, what was the importance of the way in which they were portrayed, how was the nation visualized in 18th and 19th century in Europe, explained with the help of the suitable example. Keep on reading the NCRT book. Keep your